Hello बच्चों, let's read the following question. A block of mass 10 kilogram is released on rough inclined plane. एक rough inclined plane पे 10 किलोग्राम का मास का जो ब्लॉक है उसको रिलीज किया गया है. ब्लॉक स्टार्ट डिसेंडिंग विद एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन के साथ ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है. किनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, किनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितनी एक्ट करेगी ऑन ब्लॉक वो हमको फाइंड आउट करनी है. टेक g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दिया गया है. फर्स्ट ऑप्शन इज 10 न्यूटन, सेकेंड इज 30 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन इज 50 न्यूटन एंड फोर्थ ऑप्शन इज 50√3 न्यूटन. तो यहाँ पे जो एंगल है इंक्लिनेशन का दैट इज 30 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे. तो उसके लिए हम एक इंक्लाइंड प्लेन बना के जो ब्लॉक पे फोर्सेस के कंपोनेंट्स एक्ट करेंगे वो ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री और यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या दिया गया है, ब्लॉक दिया गया है. ब्लॉक का एक्सेलेरेशन a डाउनवर्ड है दैट इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ब्लॉक का जो वेट होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा डाउनवर्ड mg. अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये एंगल देखें तो ये एंगल कितना होगा, थीटा के इक्वल होगा. एंड थीटा जो है दैट इज 30 डिग्री मींस इस एंगल के इक्वल होगा जो कि इंक्लिनेशन का हॉरिजॉन्टल के साथ है. तो इस तरह वेट का कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा. तो जो ब्लॉक है उस पे डाउनवर्ड कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, mg sin थीटा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है वेट का, जिसकी वजह से वो डिसेंड करना स्टार्ट करता है. तो इस कंपोनेंट के अगेंस्ट क्या एक्ट करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स F एक्ट करेगा. दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट. F क्या रिप्रेजेंट करता है, F इज किनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स. ये किनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि अब जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है. तो जब ब्लॉक मूव करेगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, ब्लॉक के मूव करते टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी दैट विल बी किनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स. तो अब किनेटिक फ्रिक्शन के लिए क्वेश्चन लिखते हैं. ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है दैट मींस mg sin थीटा बड़ा है f से. तो mg sin थीटा माइनस f होगा. ये किसके इक्वल आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलेरेशन के, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है. तो मास इनटू एक्सेलेरेशन क्या होता है, फोर्स होता है. फोर्स का रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ मास विद एक्सेलेरेशन. तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम f का वैल्यू निकाल सकते हैं. वी कैन राइट mg sin थीटा माइनस ma. तो इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो वी हैव रिटन f इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस ma. m का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, 10 किलोग्राम. g का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड थीटा का वैल्यू गिवन है हमको 30 डिग्री. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. f यहाँ से आएगा f इज इक्वल्स टू 10 दैट इज m. g का वैल्यू 10 साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस m का वैल्यू 10, a का वैल्यू 2. तो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. 10 इंटू 10 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2. 10 इंटू 2 कितना बन गया, 20 डिग्री. यहाँ पे हमने यूज किया दैट साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2. इसको फर्दर सॉल्व करने पे f का वैल्यू कितना आएगा. अब यहाँ से 2 10 के साथ कैंसिल हो गया, 5 देगा. 5 इंटू 10 क्या आ गया, 50. 50 माइनस 20 दैट मीन्स जो फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 30 न्यूटन. तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 30 न्यूटन. द फाइनल आंसर इज 30 न्यूटन. तो गिवन ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. I hope you understood it well. Best of luck.